टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। यहाँ पर तुमको चर्चा किया, सुन ले बुआ, यहाँ पे चर्चा करेगा तुमको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हम चर्चा करेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारा हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड देन 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इस दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं। देख लीजिए, एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, और उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड बराबर है। इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, और तीनों का एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसको 2a मानेंगे, इसको 2a मानेंगे, इसको भी 2a मानेंगे। टोटल साइड जो है, ध्यान देना बुआ, कभी भी मिस मत करना, आराम से देखते रहो। अब हम बोले कि सर यहां से एक हम परपेंडिकुलर खींच दिए, यहां पे 90 डिग्री है, इस एंगल को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब कितना हो गया, इधर भी 30 हो गया और इधर भी 30 हो गया। ठीक है ना बुआ, और ये ए से डी जो है लेंथ, ये हमको पता नहीं, लेकिन सर ये जो एंगल बाइसेक्शन हुआ है, तो यहां से इसका लेंथ भी बाइसेक्ट हुआ, इसका लेंथ भी बाइसेक्ट हो गया। अब हम किसी भी एक साइड का ट्रायंगल को उठा के कहीं पे ले जाएंगे, यहां पे ले जाकर रख दिए, देख लो, और नॉमिनल जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सर ए दिया हुआ था, यहाँ पे सी दिया हुआ था, यहाँ पे डी दिया हुआ था, ये 90 डिग्री था, यहाँ पे सर 2a है, यहाँ पर ए है, ये है ना बुआ, आराम से देख लो। सर ये 60 डिग्री था, और यहाँ पर जब एंगल बाइसेक्शन हुआ था तो ये एंगल 30 डिग्री बचा था, तो ये 30 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब जो ध्यान देने वाली बात है उसको करें आराम से देखो। हम बोले कि सर इसमें सारा कुछ तो पता है, लेकिन एडी हमको नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं सर, AC स्क्वायर इक्वल टू में AD स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। सर AC हमको दिया हुआ है 2a का होल स्क्वायर, ध्यान देना बुआ, और AD हमको नहीं पता है, प्लस DC दिया हुआ है a स्क्वायर, तो सर 4a स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, a स्क्वायर को इधर ले आइए, तो सर AD स्क्वायर बराबर में 3a स्क्वायर। इट मीन्स सर AD इक्वल टू में रूट अंडर 3a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा AD इक्वल टू में रूट अंडर 3a, और ये हमारा कितना आ गया, रूट अंडर 3a आ गया। अब टी रेशियो तो तुम लोग को पढ़ाया गया है, टी रेशियो में पढ़ा दिए ना, टी रेशियो में सबको पता है कि साइन थीटा बराबर में सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर में सर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर में सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बाकी सब रेसिप्रोकल है उस सबका, तो सबको देखेंगे। तो इसके बाद ये जब डाटा निकल गया, एडी निकल गया, एसी पता है और डीसी पता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमको पता था, ये देख लीजिए यहाँ पर सर ये √3 था, ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और ये सर हमारा 2a था, और ये हमारा ए है, ये रूट अंडर 3a आया था। अब ध्यान देना मेरा बात पे, बढ़िया से देखना, थोड़ा सा ही मिस मत करना, इसमें ध्यान देना। सर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर में p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 60 डिग्री का सारा एंगल निकालें, 60 डिग्री वाला। तो हम जानते हैं कि सर 60 डिग्री के सामने वाला जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा, 60 डिग्री से जो लगा हुआ वह बेस कहलाएगा, और जो बच गया वो हाइपोटेनियस है। इसके फ्रंट में जो भी आएगा सर ये सारा का सारा परपेंडिकुलर है, ये पता है ना। तो हम सबसे पहले बोले कि यहाँ पर निकालते हैं साइन 60 डिग्री, तो सर परपेंडिकुलर है रूट अंडर 3 है, और सर हाइपोटेनियस है 2 है, तो कितना हो गया रूट अंडर 3/2, ये साइन 60 डिग्री का। सर cos 60 डिग्री का देख लेते हैं, तो सर cos 60 डिग्री का b/h होता है
और बी हमारे पास ए है और एच हमारे पास कितना है 2a है। इसको काटे तो कितना आ गया cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। कोई तुमसे पूछेगा कि cos 60 डिग्री कितना होता है तो तुम लोग बोलेगा 1/2 होता है। चलिए अब tan का देख लेते हैं सर। सर tan 60 डिग्री इजकल टू में p/b होता है। सर tan 60 डिग्री इजकल टू में p तो हमको पता है सर √3 है, √3 है और b कितना पता है सर a से a कट गया तो tan 60 डिग्री का कोई मान तुमसे पूछेगा तो कितना बोलेगा √3। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। अब इसके बाद आप लोग को निकालना है तो बाकी का भी देख लेते हैं। सर इसका उल्टा देख लीजिए। सर चौथा नंबर में sec 60 डिग्री देखेंगे तो sec 60 डिग्री होता है h/b। तो सर h तो हमारे पास पता है कितना है 2 है और सर b हमको पता है a, तो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2। ध्यान देना। अब बोला कि sec 60 डिग्री के बाद हमको ध्यान देना है सर cot 60 डिग्री कितना होगा, ये पांचवा हो जाएगा। सर ये हमको होता है b/p और बेस हमको पता है सर a और p हमको पता है √3 है। ये काटो तो कितना बचा cot 60 डिग्री 1/√3 और हमको पता है सर tan जो होता है वह cot का रेसिप्रोकल होता है या cot को हम 1/10 लिख सकते हैं 1/10 तो tan का कितना था √3 तो cot का कितना हो जाएगा 1/10 60 डिग्री और tan का कितना है √3 तो 1/√3। तुमसे कभी भी कोई पूछे कि sin 60 डिग्री कितना होता है तो तुम बोलेगा √3/2। सर cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। सर tan 60 डिग्री कितना होता है √3। सर sec 60 डिग्री कितना होता है सर 2 होता है। सर cot 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। एक बच गया cosec, उसको भी देख ही लेते हैं। छठा नंबर में है cosec 60 डिग्री बराबर में सर ये होता है h/p। सर h हमको पता है 2 है और p हमको पता है √3 है, काटिए तो कितना आया 2/3। तो हम लिखेंगे cosec 60 डिग्री बराबर में 2/√3। इतना हम देखें 60 डिग्री के लिए। अभी हम खत्म कर लेते हैं, तुम लोग उतार लेना उसके साथ ही। अब 30 डिग्री देखते हैं। तुमको ये भी तो पता है सर 30 डिग्री यहाँ पर है तो इसके सामने वाला तो ये लंब होगा, इसके हिसाब से चलेंगे। अब तो देखिए प्लस करते हैं यहाँ पर और ये रहा हमारा, ध्यान देना बुआ, ये रहा 30 डिग्री। सर ये था √3 है, ये हमारा कितना था 2 है और ये था a, ये था a b और ये c और यहाँ पर था 60 डिग्री। 60 डिग्री से हमको कोई मतलब नहीं है सर, सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर कहीं भी हम पी एच का यूज नहीं करेंगे काहे कि पहले हम यूज कर चुके हैं। तो उसके लिए जो पी था वह यहाँ पर बी हो जाएगा और जो उसके लिए बी था यह इसके लिए पी हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये दिमाग में लेकर चलेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सर sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री हमको पता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सर थीटा के सामने वाला लंब होता है तो a/2 है, कितना आया 1/2। सर दूसरा देख लीजिए cos 30 डिग्री। सर cos 30 डिग्री हमेशा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सामने वाला लंब है तो बेस तो यही कहलाएगा ना, तो कितना हो जाएगा √3 है बाई में 2 है तो कितना आया √3/2। सर तीसरा में चलते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री है तो हम जानते हैं कि सर हमेशा लंब अपॉन में बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर सर p तो सामने वाला है और बेस कितना है √3 है तो कितना हो जाएगा 1/√3। ऐसा करके आप लोग बाकी तीनों का निकालिए और उसके बाद लिखेंगे। कि हम निकाल दें, निकाल लेगा, निकाल के देखो, ठीक है चलो।